diameter is at a distance of 8 to 4.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of an arc. Calculate the diameter of Jupiter. यह क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा पैरेलैक्स का क्वेश्चन है। इस केस में अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं तो ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, और ये आपका जुपिटर प्लैनेट है, और वो जुपिटर प्लैनेट जो है दैट इज़ सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 35 सेकेंड्स जो आपको दिया हुआ है, और ये मुझे ये जो डायमीटर है इसका ये निकालना है। इस वाले केस में क्या है, आपका जो डायमीटर होता है, ये जो पैरेलैक्स वाला जो आप मेजरमेंट्स करते हैं उसको हम b से डिनोट करते हैं, जो ये डिस्टेंस d होता है उसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, और ये थीटा होता है। तो अब इसमें d आपको दिया हुआ है 824.7 जो डिस्टेंस है, और ये b आपको निकालना है, और थीटा आपको 35 सेकेंड्स दिया हुआ है। ये सीधा साधा कन्वर्जन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट इमीडिएटली। पैरेलैक्स एंगल थीटा 35.72 सेकेंड्स, डिस्टेंस d इज 8 to 4.7 ये आपको दिया हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्टेंस में आपके हैं 4, ये नोट कर लिए, थीटा में भी 4 हैं वो भी नोट कर लिए। ये आपको हमेशा नोट कर लेने चाहिए क्योंकि फाइनल रिजल्ट का राउंडिंग ऑफ इन्हीं के बेस पे किया जाता है। अगर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इसके भी इनफैक्ट लिखने के भी मार्क्स होते हैं। बाय पैरेलैक्स इक्वेशन b इज इक्वल टू डी इंटू थीटा, ये आपकी इक्वेशन, अगर आप ये डायग्राम भी देखें, ये b ये डायमीटर है जो मुझे निकालना है, दिस इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। अब मैं इसमें सब्सटीट्यूशंस कर देता हूँ। सो b विल बी इक्वल टू 8 to 4.7 इंटू 10 to the power 6 ये फिगर मल्टीप्लाइड बाय ये आपका थीटा 35.72। अब मुझे पता है कि 1 सेकेंड जो होता है वो 4.85 इंटू 10 to the power -6 रेडियंस के बराबर होता है, क्योंकि मुझे ये थीटा जो है वो रेडियंस में चाहिए ना कि सेकेंड्स में। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये जो किलोमीटर दिया हुआ है इसको भी मैं मीटर्स में लिख लूँ। जब मैं ये चेंजेस करूँगा, ये 10 to the power 6 में 3 ऐड हो जाएंगे, 10 to the power 9 हो जाएगा। 35.72 है, इसके साथ ये कन्वर्जन मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एक इतने के बराबर तो 35.72 इतने के बराबर। अब इसका मैं कैलकुलेशन करूँगा, कैलकुलेशन करके 1.42872 ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये आंसर लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि इसके मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या करना है, ये देखना है पहले तो b कैसे कैलकुलेट हुआ। b इज़ कैलकुलेटेड बाय अ मल्टीप्लिकेशन। तो b में सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे इस यहाँ से पता चलेंगे। b में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, इनमें से जिसमें कम हुए उतने, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन दोनों में ही 4 है, तो इसलिए b में भी सिग्निफिकेंट डिजिट 4 रखने होंगे। 4 का मतलब हुआ कि मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 1 ये और 3 ये यहाँ तक। तो राउंड ऑफ करके आप देखेंगे तो 1.429 इंटू 10 to the power 8 मीटर्स ये आपका आंसर आ जाता है। अब जहाँ तक आंसर की बात है वो ये है, लेकिन फिज़िक्स में आपको अक्सर फिज़िकल कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस ये भी देनी चाहिए और इनके भी मार्क्स होते हैं। तो इस केस में जब भी पैरेलैक्स वाला क्वेश्चन आए तब आप ये जो b इज इक्वल टू डी थीटा वाला है, जब इसका इस्तेमाल करें तब आपको हमेशा लिख देना चाहिए कि थीटा इज़ स्मॉल, थीटा स्मॉल ही होगा, इसमें थीटा स्मॉल ही होगा। पैरेलैक्स एंगल इज स्मॉल, सो पैरेलैक्स फार्मूला b इज इक्वल टू डी थीटा इज एप्लीकेबल। ज़्यादा लिखना हो तो इसमें साथ में आप ये लाइन भी एक ऐड कर दें कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये 2-3 लाइंस आप लिख देंगे तो फिज़िकल कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाता है। बेसिकली अजम्पशंस और फिज़िकल कॉन्सेप्ट्स का मतलब यही होता है, का पर्पज़ इतना ही होता है कि आप उसमें जो भी स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप b इज इक्वल टू डी थीटा का इस्तेमाल कर रहे थे, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन है कि आप ये क्यों यूज़ कर पा रहे हो। तो ये इसको यूज़ कर पाने के ये रीज़न्स बन जाते हैं, आपको ये लिखने चाहिए। ये क्यों है, क्या है, ये थोड़ा डीप मैथमेटिक्स है, लेकिन इसका बेटर है कि आप इसको थोड़ा रट लें कि ये हमेशा आप लिख देंगे तो आपका बहुत ही कवर अच्छा हो जाता है। थैंक यू। अच्छा, इसको लिखने का पूरा तरीका मैंने इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ दे रखा है, आप वहाँ मेरे ब्लॉग पे चले जाइए
वहाँ ये क्वेश्चन के सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट और भी सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू देम। थैंक यू।